हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब कोई ठीक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि जीडीपी क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जीडीपी क्या होता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो जीडीपी का फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका डिफिनेशन है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विस प्रोडक्शन विद इन ईयर प्रोडक्शन ऑफ ईयर इज जीडीपी। यानी किसी देश का एक साल में पैदावार होने वाले टोटल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टाटा ने 200 सामान पैदावार किए, जियो ने 200 सिम किए, रियलजी कंपनी जो साउथ कोरिया कंपनी है जिसे ये 100 रीच करे, और रहीम जो 100 रुपया कमा के लेके आए जीडीपी में। यानी फॉरेन कंट्री में भी शामिल होता है, जैसे पाकिस्तान का कोई कंपनी है, चाइना का कंपनी है, जीडीपी में पूरा आता है। जैसे अमेरिका का आईफोन है, पूरा इसमें जीडीपी में आता है, इसको जीडीपी कहा जाता है। इसके बाद है जो जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है एक साल में टोटल पैदावार होने वाले को जीएनपी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टाटा ने 200 सामान पैदावार किया, जियो ने 200 सिम किया, रहीम 150 टका कमा के लेके आई, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसका कितना हुआ 550। इसमें कोई फॉरेन कंट्री नहीं आते, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ये सब इसमें नहीं आते जीएनपी में। इसके बाद है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन। जितना कट छट के जितना बचेगा उसको नेट नेशनल प्रोडक्शन कहते हैं। यानी किसी भी मुल्क का टोटल पैदावार और उसमें से जो टूटा फूटा जो भी सामान बेकार हो गया उसको काट छाट करके जो बचा उसी को एनएनपी कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पर जियो ने 800 सामान बनाया, टाटा ने 300 सामान बनाया, ओप्पो जो दूसरे मुल्क का कंपनी है 150 टका कमाया, और जो रहीम 100 रुपया कमाया। तो टोटल मिला के इसका हुआ 1350। और जो ओप्पो कंपनी से 150 टका कमाया, उसमें से वो माइनस हो जाएगा तो 1200 होगा। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट्स में कितना हुआ 1200 रुपया। आपको मैं बताने वाला हूँ प्राइस फैक्टर प्राइस कैसे होता है। प्राइस का होता है फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है एमआरपी बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स इक्वल एमआरपी। तो आपको मैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फ़र्क बताने वाला हूँ। इसको निकालने के लिए एक बेस ईयर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं लिखा हूँ बेस ऑफ ईयर ऑफ, जैसे 2020 पे है। जैसे 2020 में पेंसिल का प्राइस कितना था 10 टका, प्रोडक्शन कितना हुआ 20, और नॉमिनल जीडीपी में कितना था 200, और रियल जीडीपी में कितना है 200। और 2021 में जैसे प्राइस कितना था 15 रुपया, प्रोडक्शन कितना हुआ 18 रुपया, और नॉमिनल जो जीडीपी है 270 रुपये, और रियल जीडीपी जो है तो 180 रुपये। और जो 2022 है, जो 2022 देख रहे हैं, तो प्राइस कितना हुआ 20 रुपया, और प्रोडक्शन 15 रुपया, और नॉमिनल जीडीपी में जो है 300 रुपया, और रियल जीडीपी में आता है जो 150 रुपया। तो कभी भी संसद में आप लोग सुनेंगे कि नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, यानी नॉमिनल ओनली प्राइस को दर्शाता है, रियल जीडीपी यानी साल 20 साल के ईयर को जोड़ के जो होता है उसे टोटल माना जाता है। जैसे 150 है, नॉमिनल जीडीपी में 300 है। तो ये इसमें फ़र्क होता है। थैंक यू दोस्तों।